नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, परीक्षा मंथन यूपी पीसीएस करंट अफेयर्स विशेषांक 2024। ये जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वार्षिक आती है। इसमें से जो अलग अलग सेक्शंस के जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं वो हम आपको एक एक करके आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि वीडियोज आपके पास पहुँच रहे होंगे। उसी क्रम में आज हम आपके सामने जो चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं देश में या देश के बाहर हुए हैं, कुछ नई खोजें हुई हैं, कुछ देश रोग मुक्त हुए हैं, कुछ जगह पे कोई बीमारी फैली है, तो ऐसे सभी मुद्दों को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। और ये साइंस टेक में भी कवर होता है, इसके अलावा ये पर्यावरण में भी कुछ इस तरह के पॉइंट्स कवर होंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक बार सुन लेने में हो सकता है कि कोई एक क्वेश्चन आ जाए और वो सही हो जाए। तो मित्रों, वीडियो शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो समय पर आपके पास आते रहें और मौके से आपकी तैयारी होती रहे। पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है चिकित्सा क्षेत्र में है मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय द्वारा मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका उद्देश्य पशुधन मुर्गी पालन में पाई जाने वाली बीमारियों के इलाज के लिए एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को कम करने के साथ ही इसे विनियमित करना है। और इसमें पशु चिकित्सा उपचार में आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल का भी प्रावधान किया गया है। ये पहली बार है जब केंद्र सरकार ने पशुओं और पक्षियों की लगभग सभी बीमारियों के लिए उपचार के लिए एक स्टैंडर्ड तय कर दिया है, अर्थात एक प्रोटोकॉल तय कर दिया है। उल्लेखनीय है कि भारत पहला देश है जिसने सभी वर्गों को कवर करते हुए जानवरों और पक्षियों में होने वाली लगभग सभी बीमारियों के उपचार के लिए दिशा निर्देशों का एक सेट तैयार कर दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व में मनुष्य के लिए कोई नहीं सोच रहा है, भारत में पशुओं के लिए भी देखिए इतना काम हो रहा है। मिस्र आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित हुआ है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO द्वारा मिस्र को आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्राप्त करने वाला 5वां अफ्रीकी देश है। ये मलेरिया जो है अफ्रीका में बहुत दिक्कत करता है, और कोई अफ्रीकी देश अगर मलेरिया मुक्त हो गया तो समझ लीजिए उसने वास्तव में उस क्षेत्र में एफर्ट किया है। जॉर्डन बना पहला कुष्ठ रोग मुक्त देश। जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। हाल ही में WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है। पहला देश है, चूंकि इसलिए बड़ी उपलब्धि है। आइए देखते हैं ये कुष्ठ रोग क्या है। यह एक दीर्घकालीन संक्रमण रोग है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया होता है उससे यह फैलता है। याद रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रोसी नाम का रोग फैल रहा है। इसको हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं। ये जीवाणु बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं और संक्रमण के लक्षण विकसित होने में लगभग 20 वर्ष का समय लग जाता है। ये एक उपेक्षित कृष्णबंधीय रोग है, उष्णकटिबंधीय रोग है। संक्रमण की खोज करने वैज्ञानिक के नाम पर कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। अगर कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि हैंसन रोग क्या है, तो सीधी सी बात है कि कुष्ठ रोग अर्थात लेप्रोसी का ही दूसरा नाम है। और इसकी खोज किसने की थी? इस बीमारी की हैंसन साहब ने की थी। कालाजार मुक्त हुआ भारत। एक लंबी लड़ाई के बाद भारत कालाजार मुक्त हो गया है। साल 2023 में 140 करोड़ की आबादी पर केवल 583 मामले सामने आए हैं, जो वैश्विक मामलों के अनुसार रोग उन्मूलन की स्थिति है। इस आधार पर केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है कि भारत में अब कालाजार का संक्रमण काबू में है। पिछले वर्ष बांग्लादेश कालाजार मुक्त हुआ। बांग्लादेश के बाद अब भारत ऐसा काम करने वाला दूसरा देश हो गया है। बांग्लादेश पहला देश है जो कालाजार से मुक्त हुआ है। अगली बीमारी देखते हैं, ट्रकोमा। हाल ही में WHO ने घोषणा की कि भारत ने एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रकोमा का उन्मूलन कर दिया है। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नेपाल और म्यांमार के बाद भारत इस महत्वपूर्ण
उपलब्धि को हासिल करने वाला तीसरा देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में नेपाल और म्यांमार में भी ट्रिकोमा का उन्मूलन हो चुका है। विश्व स्तर पर यह 19 अन्य देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने इसके पहले ही ट्रिकोमा का जो है उन्मूलन कर चुके हैं। ट्रिकोमा एक जीवाणु जनित संक्रमण है, अर्थात बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन है, और कैलमाइडिया ट्रिकोमैटिस नाम का जो बैक्टीरिया है वो इसको फैलाता है। प्रश्न आ सकता है कि ये जो ट्रिकोमा है ये क्लेमाइडिया ट्रिकोमैटिस नाम के जो बैक्टीरिया है उससे फैलता है, आंखों को प्रभावित करता है, और संक्रमित लोगों की आंखों, पलकों, नाक या गले के स्राव के संपर्क आने पर यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और बहुत तेजी से फैलता है। अगला देखते हैं, मधुमेह के उपचार के लिए स्मार्ट इंसुलिन का जो है आविष्कार करने में सफलता मिली है। मधुमेह के उपचार के लिए एक स्मार्ट इंसुलिन विकसित करने में सफलता मिली है, और किसने खोजा है इसको? ब्रिटोल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने डेनमार्क, यूके, चेक गणराज्य की कंपनियों के साथ मिलकर यह खोजा है, और इस इंसुलिन का नाम है NNC-2215। यह करता क्या है इंसुलिन? यह व्यक्ति के रक्त शर्करा के स्तर में उतार चढ़ाव के अनुसार वास्तविक समय में प्रतिक्रिया करता है। अभी तक जो इंसुलिन उपलब्ध थे उनका काम यह था कि जैसे चाहे शुगर बढ़ी हुई हो, शुगर लेवल या न बढ़ा हुआ हो, इंसुलिन अपना काम शुरू कर देगा और शुगर को डाउन करने लगेगा। लेकिन ये जो है तभी काम करेगा जब शुगर लेवल एक लिमिट से ज्यादा होगी, अन्यथा ये सुसुप्तावस्था में पड़ा रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अगला जो हमारा पॉइंट है चिकित्सा क्षेत्र में वो है सिकुड़ता वायु गुणसूत्र। हालिया अध्ययन के अनुसार वायु गुणसूत्र लगातार सिकुड़ता जा रहा है। ये पहले आकार में एक गुणसूत्र के समान ही था, लेकिन 300 मिलियन वर्षों में वायु गुणसूत्र ने अपने 1438 जीनों में से 1393 को खो दिया है। यदि इस दर से जीन कम होते गए तो केवल 10 मिलियन वर्षों में ही अंतिम 45 जीन भी समाप्त हो जाएंगे। ये वायु गुणसूत्र 2 लिंग गुणसूत्रों में से एक है जो मनुष्य सहित अधिकांश स्तनधारी जीवों में लिंग का निर्धारण करते हैं। जिन लोगों में ये वायु गुणसूत्र होता है वो पुरुष बनते हैं, उनमें पुरुष अंग का विकास होता है, अन्यथा वो जो है महिला में विकसित होते हैं। नर लिंग के निर्धारण में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। माता पिता में से नर से आने वाली पीढ़ी की नर संतति में ये स्थानांतरित हो रहा है, अर्थात जो माता पिता में से जो बच्चा मेल होगा उसमें ये जो वाई क्रोमोसोम है वो ट्रांसफर होता है। अगला देखते हैं, एमपॉक्स अर्थात मंकी पॉक्स को एक बार फिर से जो है वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। 16 अगस्त 2024 को 2 वर्षों में दूसरी बार एमपॉक्स को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स कहते थे, क्योंकि ओरिजिनली मंकियों में अर्थात बंदरों में बीमारी फैलती थी, लेकिन जब ये मनुष्यों में भी फैलने लगा तो उसका नाम एमपॉक्स कर दिया गया, मंकी पॉक्स हटा दिया गया। यह एक संक्रामक वायरल रोग है। लक्षणों में दाने निकलना, फफोले बनना, बुखार आदि शामिल है। यह कांगो से बुरुंडी, केनिया, रवांडा, युगांडा सहित पड़ोसी देशों में भी फैल गया है, और यह एक चेचक वायरस से संबंधित रोग है, इसलिए चेचक के टीके एमपॉक्स के खिलाफ काफी बेहतर रोकथाम प्रदान करते हैं। हाल ही में स्वीडन में भी जो है एमपॉक्स का पहला मामला सामने आया था, और WHO ने पुष्टि की है कि अब यह अफ्रीका के बाहर भी निकल गया है। भारत सरकार ने स्टॉप डायरिया अभियान चालू किया है। 24 जून 24 को केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, JP नड्डा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बचपन में डायरिया के कारण होने वाली शून्य बाल मृत्यु दर को प्राप्त करना है, अर्थात कोई भी बच्चा जन्म के बाद डायरिया से न मरने पाए। अगला पॉइंट देखते हैं, कीटनाशक रोधी वस्त्र। हाल ही में भारत के एक प्रमुख अनुसंधान संस्थान INSTEM, इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल साइंस एंड रीजनरेटिव मेडिसिन INSTEM, ने कीटनाशक रोधी वस्त्र विकसित किया है। यह खोज कृषि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्ध हो सकती है।
यह एक विशेष प्रकार का कपड़ा है जिसमें सूक्ष्म अणु कपड़े के सेल्यूलोज के साथ सहसंयोजक के रूप में बंधे होते हैं, जिससे कपड़ा हवादार और टिकाऊ होता है। यह वस्त्र कीटनाशक अणु पर हमला करके इसे गैर विषैले उत्पादों में तोड़ देता है। त्वचा की सतह पर पहुंचने से पहले ही ये निष्क्रिय हो जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने असम के डिब्रूगढ़ में योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल के साथ केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी। यह पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय होगा। इम्यूनोथेरेपी। एक शोध में पता चला कि एंड्रोमेट्रियल गर्भाशय में होने वाली बीमारी है और कोलन कैंसर जैसे रोगियों के लिए इम्यूनोथेरेपी बहुत फायदेमंद है। इम्यूनोथेरेपी मरीजों की जीवन की उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ जीवित रख पाने में सक्षम है। यह कैंसर के आखिरी स्टेज में भी कारगर हो सकती है। क्या है इम्यूनोथेरेपी? इम्यूनोथेरेपी का तात्पर्य जो है इम्यूनिटी बढ़ाने वाली थेरेपी से है। यह कैंसर को मारती नहीं बल्कि कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा कोशिकाओं को अधिक प्रभावी बनाती है। यानी प्रभावित अंग में जो स्वास्थ्य कोशिकाएं हैं उनको और मजबूत बनाती है, जिससे कि वे कैंसर की कोशिकाओं से अपना युद्ध स्वयं लड़ सकें। अब कुछ नई बीमारियां जो इधर फैली है उनके बारे में देखते हैं। अभी तक हमने उपचार के बारे में देखा। तो म्यूरिन टाइफस। अक्टूबर 24 में वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा करने वाले केरल के एक व्यक्ति में म्यूरिन टाइफस नाम की बीमारी का पता चला है। कथित तौर पर राज्य में पहला मामला है। इससे पहले मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर एवं कश्मीर में यह बीमारी पाई गई है। म्यूरिन टाइफस जो है एक दुर्लभ बीमारी है, दुर्लभ जीवाणु संक्रमण है, अर्थात रेयर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह रिकेटिसिया टाइफाई नामक जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? रिकेटिसिया नामक जीवाणु के कारण होता है। ओरिएंटल चूहा पिस्सू जेनेप्सिला चियोप्सिस इसका वाहक है। अर्थात ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो चूहे के ऊपर जो पिस्सू रहते हैं, छोटे छोटे और कीड़े होते हैं, वो इसके कैरियर होते हैं। और पिस्सू या चूहे के संपर्क में आने पर 3 से 14 दिनों के भीतर लक्षण शुरू हो जाते हैं। बुखार, ठंड लगना, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, भूख न लगना, मतली, उल्टी, पेट, खांसी, चकत्ते, यही सब जो है उसके लक्षण है। अगला देखते हैं वेस्ट नाइल वायरस। हाल ही के समय में यूक्रेन वेस्ट नाइल बुखार के भयंकर संक्रमण से जूझ रहा है। जुलाई 24 से यूक्रेन में वेस्ट नाइल बुखार के 88 मामले दर्ज किए गए हैं और 11 इसमें मौतें भी हो चुकी हैं। यह वेस्ट नाइल वायरस से होने वाला एक संक्रमण है और मच्छर क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छरों के काटने से होता है। पहली बार 1937 में युगांडा में देखा गया था वेस्ट नाइल वायरस। अगला देखते हैं मार्बर्ग वायरस रोग। सितंबर 24 में मार्बर्ग वायरस के कारण रवांडा में 6 लोगों की मौत हो गई थी। यह एक दुर्लभ लेकिन गंभीर रक्तस्रावी बुखार है और मार्बर्ग वायरस के कारण होता है। तो यह वायरस चमगादड़ों से मनुष्यों में फैलता है, अर्थात यह एक जूनोटिक बीमारी है। पुणे में चिकनगुनिया का प्रकोप। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार पुणे और इसके आसपास के क्षेत्रों में चिकनगुनिया के प्रकोप के कारण हिंद महासागर से उत्पन्न विषाणु है। पुणे में इसके 3000 मामले सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया बुखार मच्छरों के फैलने से वायरस से होने वाली बीमारी है। चिकनगुनिया एक वायरल डिजीज है और वायरस का नाम है चिकवी। इसका चिकनगुनिया वायरस हिंदी में और इंग्लिश में चिकवी, और इसके लक्षण अक्सर संक्रमित मच्छर के काटने के 2 से 7 दिनों के भीतर दिखाई देते हैं। सेल्यूलाइटिस रोग। हाल ही में समय में तेलंगाना के करीमनगर जिले में सेल्यूलाइटिस रोग व्यापक रूप से फैल चुका है। यह है क्या सेल्यूलाइटिस? यह बैक्टीरिया के कारण त्वचा का एक गंभीर संक्रमण है। बरसात के मौसम में लोगों को प्रभावित करता है।
शरीर के निचले हिस्से पैर, पंजे, पैर की उंगलियों को प्रभावित करता है। स्ट्रेप्टोकॉकस और स्ट्रेफिलोकॉकस समूह के बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। अगला देखते हैं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। अगस्त 24 में गुजरात में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई। 33 में से 26 जिलों में यह फैल गया था एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। यह इंसेफेलाइटिस की गंभीर स्थिति है। यह कई अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, स्पाइरोकेट्स, रासायन विषाक्त पदार्थ के कारण होता है, अर्थात किसी एक कारण को इसमें जिम्मेदार नहीं फैलाया जा सकता है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस जो है भारत में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का प्रमुख कारण है। गोट प्लेग। यूनान गोट प्लेग के घातक प्रकोप से जूझ रहा है यूनान देश, जिसके कारण चरवाहों के सामने जीवन मृत्यु का संकट खड़ा हो गया है। अत्यधिक संक्रामक रोग के प्रसार को रोकने के लिए चरागाहों में भेड़ और बकरियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अर्थात बकरियों के लिए लॉकडाउन लग गया है। कोहिमा में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप। हाल के दिनों में नागालैंड के पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने कोहिमा के अफ्रीकी स्वाइन फीवर के प्रकोप का सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया है। यह अफ्रीकी स्वाइन फीवर अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो घरेलू और जंगली सूरों दोनों में बराबर से फैलती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। अगली बीमारी है पैरेट फीवर। हाल ही में यूरोप में पैरेट फीवर के कारण डेनमार्क में और 4 और नीदरलैंड में 1 अर्थात टोटल 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और इसके कई मामले ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन में भी देखने को मिले हैं। इस बुखार को सिटाकोसिस भी कहा जाता है। यह बुखार क्लेमाइडिया परिवार की बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है और विभिन्न प्रकार के जंगली और पालतू पक्षियों के में यह पाया जाता है। इसका जो बैक्टीरिया है ये, इसीलिए इसे पैरेट कहा गया, क्योंकि हो सकता है ये पहली बार पैरेट में देखा गया हो। लाइम रोग। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विभाग द्वारा केरल के एर्नाकुलम में लाइम रोग का एक मामला पकड़ में आया है। यह जीवाणु संक्रमण है, अर्थात बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ब्लैक लेग्ड टिक्स उर्फ हिरण टिक्स के काटने से मनुष्यों में फैलता है। किससे फैलता है? ब्लैक लेग्ड टिक्स, टिक्स मतलब वही पिस्सू, या हिरण टिक्स के काटने से मनुष्यों में फैलता है। यह बीमारी बोरेलिया बर्गडोरफेरी बैक्टीरिया के कारण होता है, अर्थात उन जो टिश्यू हैं उनमें ये बोरेलिया बर्गडोरफेरी नामक का बैक्टीरिया होता होगा और घास वाले या जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला देखते हैं नोरो वायरस। हाल के हफ्तों में यूनाइटेड किंगडम में नोरो वायरस मामले में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इस महीने की शुरुआत तक लगभग 1500 मामले सामने आ चुके हैं। नोरो वायरस को आमतौर पर विंटर वोमिटिंग बग के रूप में भी जाना जाता है। नोरो वायरस को क्या कहते हैं? विंटर वोमिटिंग बग, अर्थात शीतकाल में ये जो है उल्टी और ये सब आती है। यह अत्यधिक संक्रामक वायरस है जो मतली, उल्टी, दस्त जैसे लक्षण पैदा करता है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा। दुनिया भर में जंगली पक्षियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। कभी कभी वायरस पक्षियों से स्तनधारियों को संक्रमित कर सकती है, जिसे स्पिल ओवर कहा जाता है। इसकी स्तनधारियों के बीच फैलने की संभावना दुर्लभ हो सकती है। H5N1। आइए कुछ दवाओं के जो आविष्कार हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। ये पहली दवा है कोबेनफी। हाल ही में अमेरिका खाद्य एवं औषध प्रशासन ने ब्रिस्टल मायर्स स्क्वाब कंपनी द्वारा निर्मित सीजोफ्रेनिया, एक ये बीमारी है, इसके लिए नई दवा कार्ट एक्सटी या कोबेनफी को मंजूरी प्रदान कर दी है उसके इंटेक के लिए।
ये सीजोफ्रीनिया जो है एक दीर्घकालिक मस्तिष्क विकार है, अर्थात ये न्यूरो की दिक्कत है ये। इसके लक्षण में अव्यवस्थित बातचीत, सोचने में परेशानी और प्रेरणा की कमी हो जाती है। लगातार भ्रम और मतिभ्रम उत्पन्न होता है। मरीजों को वास्तविकता से समझने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैंने इसके मरीज को देखा है, वास्तव में बहुत बुरी कंडीशन होती है। पिंक कोकीन। पिंक कोकीन एक लैटिन अमेरिका, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम से यूरोपीय देशों में ड्रग्स से संबंधित मौतों की बढ़ती संख्या से जोड़ा गया है और अप्रत्याशित संरचना व हानिकारक स्वास्थ्य जोखिमों के कारण यह एक चिंता का विषय बन गया है। पिंक कोकीन। पिंक कोकीन एक सिंथेटिक ड्रग है, उसका प्रचलित नाम है क्योंकि ये पिंक कलर का होता है। इसमें क्या क्या होता है? एमडीएमए, मिथाइलिन डाइऑक्सी मीथेन एम्फेटामाइन और कैटामाइन होता है और 2CB सहित अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है, अर्थात ये कई जो नशीले पदार्थों का कॉकटेल होता है। और पिंक कोकीन सामान्यतः पाउडर या गोली के रूप में दिया जाता है। गुलाबी चटक रंग के कारण इसको पिंक कोकीन नाम दिया गया है। अगला देखते हैं ऑक्टोसाइड टेबलेट। रेडियोथेरेपी से गुजर रहे कैंसर रोगियों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाएगी ये टेबलेट। परमाणु ऊर्जा विभाग और IDRS लैब्स के वैज्ञानिकों ने बनाया है। 2023 में इसे FSSAI की मंजूरी मिल गई है। पेल्विक कैंसर रोगियों के उपचार में उल्लेखनीय परिणाम देखने को मिले हैं और जनवरी 24 तक ये बाजार में आ जाएगी। आइए कुछ जो नए वैक्सीन बने हैं देश में या बाहर, उनके बारे में निगाह डालते हैं। लाइव एटेन्यूएटेड नोडल फ्री इंट्रानेजल बूस्टर वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड नोडल नीडल फ्री इंट्रानेजल वैक्सीन ये कोविड-19 के उपचार के लिए नोडल नीडल फ्री इंट्रानेजल बूस्टर वैक्सीन है, अर्थात जिनको 2 वैक्सीन लग चुकी है वो तीसरी वैक्सीन नाक के जरिए, स्प्रे के जरिए ले सकते हैं। ये नीडल फ्री अर्थात इसमें सुई नहीं लगेगी। दूसरा है जाइवैक TCV। यह भारत का पहला टाइफाइड का टीका है और जाइडस वाले इसको बनाते हैं, जाइडस लाइफ साइंसेज। BNT116 दुनिया का पहला फेफड़े के कैंसर का टीका है। बायोनटेक बना रहा है, दुनिया की पहली mRNA लंग्स कैंसर की वैक्सीन है। हिलकॉल BBV131 ये हैजा की ओरल वैक्सीन है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड इसका निर्माण कर रहा है। अगली वैक्सीन है TAC-003। ये डेंगू के खिलाफ ये वैक्सीन है और इसको बनाता है टाकेडा। मेन 5CV मेनिंजाइटिस का नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के खिलाफ वैक्सीन बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और इसका वित्त पोषण गावी के द्वारा किया जाता है। चैड OX1 निपा बी निपा वायरस के खिलाफ उपचार के लिए है और ये अभी परीक्षण स्थिति में है। शिगेला बैक्टीरिया का टीका यह एक ओरल वैक्सीन है जो शिगेला वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करेगी। तो मित्रों यही जो है, इसमें कुछ बीमारियां हैं, कुछ इसमें दवाएं हैं और इसके अतिरिक्त कुछ टीके हैं, कुछ बीमारियां हैं और कुछ और जो मुद्दे अलग अलग अभियान हैं उन सब के बारे में डिटेल से इसमें बताया गया है और मैंने लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लिया है। तो मित्रों ये स्वास्थ्य, दवा और टीका ये एक परिदृश्य था, पूरा सिनेरियो ये मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया और बहुत संक्षेप में किया है, छोटा सा वीडियो है और बड़े काम का है। तो मित्रों वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।